मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएसटी के फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेके हमारे कितने फॉर्म्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया सेक्शन 25 और सीजीएसटी एक्ट जो हमें प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, और उस सेशन में हमने कुछ फॉर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम डिटेल में उन फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन करते समय। फॉर्म RG01 क्या है? जब हम कोई नई एप्लीकेशन लगाते हैं तब उसके लिए हमें फॉर्म RG01 भरना पड़ता है फॉर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए। ये एप्लीकेशन जो है फॉर्म RG01 रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के लिए है। Other than a non-residential taxable person, a person required to deduct at source under section 51 and a person required to collect at source under section 52, and a person supplying online information and database travel services from place outside India to a non-taxable online recipient referred in section 14 of IGST Act Sector 2017। ये फॉर्म इन लोगों के लिए नहीं है, ये रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के लिए है। फॉर्म RG02 फॉर्म RG02 के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या डिटेल देनी होती है? पार्ट 1 में हमें डिटेल देनी है लीगल नेम ऑफ बिजनेस। जो हमारा पैन कार्ड पे जो हमारा नेम मेंशन है वो हमें यहाँ देना होता है, और परमानेंट अकाउंट नंबर की नेम की हमें नंबर हमें यहाँ डालना है। 10 डिजिट जो नंबर होता है हमारे पास। उसके बाद हमें अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना होता है। OTP से वेरीफाई होने के बाद हम प्रोसीडिंग कर पाएंगे आगे पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी को फाइल करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास 15 वर्किंग डेज का टाइम होता है। हम विद इन 15 वर्किंग डेज हम पार्ट बी को फाइल कर सकते हैं। पार्ट बी में क्या क्या डिटेल्स आती हैं फ्रेंड्स? ट्रेड नेम आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में जैसे आप प्रोप्राइटरशिप में अपना जाना चाहते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म में जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अ रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन को हमें चूज करना है। फिर नेम ऑफ द स्टेट हमें डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, जुरिडिक्शन ऑफिस की हमें डिटेल डालनी होगी। इस तरीके से डिटेल हमें पार्ट बी में भरनी है। पार्ट बी में बेसिकली हमें ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालनी होती है अगर आप एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। फिर हमें उसके बाद अपनी बिजनेस डिटेल डालनी होती है। बिजनेस डिटेल के बाद हमें अपनी गुड्स एंड सर्विसेज से जिसमें हम डील कर रहे हैं वो HSN या SSC कोड की डिटेल डालनी होती है। देन उसके बाद हमें अपनी बैंक डिटेल डालनी है। आधार अगर ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज आपका आ जाता है। जो हमारा रूल नया इंसर्ट हुआ है 10A के अकॉर्डिंग। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 6 ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 25 हमें आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बताता है। ये डिटेल आपको पार्ट बी में डालनी है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म पार्ट बी फाइल करने के बाद हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आती है फॉर्म RG2 में। देख लीजिए यहाँ पे हमें फॉर्म RG02 में हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है, जिसमें हमें ARN नंबर जनरेट किया जाता है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से हम अपना जो है स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद अगर कोई नोटिस आना होता है फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि आप रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो हमें फॉर्म RG03 इशू हो जाता है, और उसका रिप्लाई जो हमें देना होता है फॉर्म RG04 में देना होता है। क्लैरिफिकेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो हमारी जो आएगी फॉर्म GST RG05 में, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाती है। अगर सब कुछ सही होता है, आपकी डिटेल सारी सही है, तो आपको जो है RC जनरेट कर दी जाती है। दैट मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आपका GST नंबर आ जाता है। वो आता है फॉर्म GST RG06 फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। फॉर्म
GST REG07, REG07 किसके लिए है? जो एप्लीकेशन लगा रहा है TDS एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 या TCS एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 में अगर किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके का फॉर्म कौन सा होगा? फॉर्म REG07। फॉर्म REG08 क्या है? ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट एट सोर्स। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसका जो फॉर्म जनरेट होता है वो फॉर्म REG08 में होता है। अब बढ़ते हैं फॉर्म 9 की तरफ। फॉर्म GST REG09। REG09 किसके लिए है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन। NRTP की अगर आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमारी किस फॉर्म में होगी? फॉर्म नंबर REG09 में। अब फॉर्म REG010 क्या है? REG010 होता है हमारा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम a place outside India to a person in India other than the registered person। अगर हमें OIDR के लिए अगर एप्लीकेशन लगानी है तो हमें इसका फॉर्म भरना होगा, फॉर्म REG10। आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सारे कॉलम्स इसके समझाएं, जिसके भी जिस फॉर्म के रिगार्डिंग आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉलम में क्या क्या एंट्रीज डलेंगी। फॉर्म REG11 कौन सा है? एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन पीरियड बाय कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उनका कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। और इनको जो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त अपनी पहले एडवांस पेमेंट जमा करानी होती है। अगर उसके लिए इनको टाइम एक्सटेंशन चाहिए तो फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन इन्हें मिल जाता है और उसके बाद फर्दर 90 डेज का मिलेगा। इससे ज़्यादा एक्सटेंशन उनसे नहीं मिलता है। अगर वो चाहते हैं उनको फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन मिले और वो बिजनेस करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में तो उनको एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके लिए उनको फॉर्म 01 भरना पड़ेगा। जो वो टाइम एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उनको एप्लीकेशन लगानी होगी अपनी फॉर्म 11 में। अब फॉर्म 12 क्या है? फॉर्म 12 है फ्रेंड्स, हमने देखा था सेक्शन 25 सबसेक्शन 8 में अगर जो डिपार्टमेंट के पास पावर है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, अगर वो इंस्पेक्शन में, सर्च में, किस तरह के इन्वेस्टिगेशन में अगर चाहता देखता है कि इस टैक्सेबल पर्सन को जो है रजिस्ट्रेशन लेने के ये लेना चाहिए तो वो स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन उनका अब परमानेंटली हो जाता है रजिस्ट्रेशन। उसके लिए जो फॉर्म भरता है वो है फॉर्म REG12। अब फॉर्म REG13 क्या है हमारा? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रांट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर UN नंबर टू UN बॉडीज एंड एम्बेसीज को अगर लेना है तो उनको जो फॉर्म फिल करना होता है फॉर्म 13 उनको फाइल करना होता है एप्लीकेशन लगाने के लिए। ये जो UN बॉडीज होती हैं इनको नॉर्मली जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो रिफंड पर्पसेस के लिए होती है। जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज किए हैं, जो नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट में, उनको उनका जो है रिफंड मिल जाता है। खाली रिफंड पर्पस के लिए ही जो है इनका रिफंड और इनको एप्लीकेशन GST नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं REG14 फॉर्म की। ये फॉर्म क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर। अगर हमारे पास कुछ हमें अमेंडमेंट करनी है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ गया है, उस अमेंडमेंट के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म 14 फिल किया जाता है। फॉर्म 15 क्या है? जो हमने अमेंडमेंट की फॉर्म 14 में उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर मिल जाता है कि जो आपने अमेंडमेंट की है वो पास हो चुका है, वो अप्रूवल हो चुका है। उसका हमें किस में आता है? GST REG15 में हमारा उसका फॉर्म होता है। REG016 फॉर्म किसका होता है? एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करना चाहते हैं उसकी एप्लीकेशन लगाते हैं, वो जो एप्लीकेशन लगती है वो
फॉर्म REG 16 में लगती है। सेवनटीन फॉर्म क्या है, कोई शोकोज नोटिस देना है, जो हमने एप्लीकेशन लगाई है तो उसके रिगार्डिंग जो शोकोज आएगा वो फॉर्म REG 017 में आएगा कि आपकी ये क्लैरिफिकेशन हमें फर्दर चाहिए। उसका जो हमें रिप्लाई देना है, जो शोकोज हमारे पास आया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका रिप्लाई हमें फॉर्म 18 में देना है। रिप्लाई टू शोकोज नोटिस इशूड फॉर कैंसिलेशन ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, उसका रिप्लाई हमें फॉर्म 18 में देना होता है फ्रेंड्स। फॉर्म 19 क्या है, जो हम ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, हमने जो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई थी उसके रिगार्डिंग हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, दैट मीन्स हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। जीएसटी फॉर्म GST REG 20 क्या है हमारा, ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर रजिस्ट्रेशन। अगर हम उसकी प्रोसीडिंग को ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म 20 है। ये रूल हमारा कौन सा रहेगा, रूल 22(4) के अकॉर्डिंग। अब जो हमने एप्लीकेशन लगाई रेवोकेशन की, हमारे सॉरी कैंसिलेशन की, अगर हमें उसको रिवोक करना है बीच में तो उसके लिए हमें कौन सी एप्लीकेशन लगानी होगी, कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, इसके लिए हमें फॉर्म फिल करना होगा REG 21। और रूल कौन सा रहेगा इसका, रूल 23 सब रूल 1। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हम एप्लीकेशन लगाते हैं जब हमारे पास कैंसिलेशन ऑर्डर आता है, विद इन 30 डेज हमारे पास टाइम होता है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। रूल 22 में हमारे पास ऑर्डर आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है कैंसिलेशन की वो रिवॉक कर दी गई है, वो रोक दी गई है। फॉर्म REG 23 क्या है, फॉर्म REG 23 है कोई शोकोज नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। शोकोज नोटिस आपके पास आया है, जो आपने रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगाई है उसको रिजेक्शन के रिगार्डिंग आपके पास शोकोज नोटिस है, SCN आया है आपके पास, और उसका रिप्लाई हमें किस में देना है, फॉर्म REG 24 में हमें उसका रिप्लाई देना होता है। रिप्लाई टू द नोटिस फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर्म REG 25 क्या है, ये है सर्टिफिकेट फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो हमारा माइग्रेट होके जब एग्जिस्टिंग लॉ से जब हम माइग्रेट होके GST में आए थे तो उसके लिए जो फॉर्म था वो फॉर्म था फॉर्म REG 25। फ्रेंड्स, ये हमने लेटेस्ट आपके साथ सभी फॉर्म्स को शेयर किया। आई होप आपको सभी फॉर्म्स समझ में आए होंगे, कौन सा फॉर्म हमें किसके लिए फाइल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कि आपको डिटेल में उसकी चाहिए कि आपको कौन कौन सी टेबल में क्या क्या एंट्रीज डलेंगे, तो हम आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।